गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने कहा है कि ईरानी जारहियत से आगाह होते ही 4 रोज़ा दौरा मुख्तसर करके वापस आया, जो एहतजाज की अलामत है। ईरान से वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं है। जब भी ईरान पाकिस्तान के दरमियान तिजारत की बात होती है तो ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। गवर्नर सिंध ने बताया कि ईरानी जारहियत के बाद पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। मेरे हमरा जाने वाले ईरानी सफ़ीर वापस नहीं आए, अलबत्ता ईरानी कौंसल जनरल हमरा आए हैं। ऐसे बयान जारी ना हो कि जिससे दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़े। उन्होंने मजीद कहा कि दफ्तर खारजा मामलात देख रहा है। मेरे हमरा 50 पाकिस्तानी ताजिर भी मशहद गए हैं। इनकी फैमिलीज़ को कहूँगा कि वो फिक्रमंद ना हों। ईरान में मौजूद तमाम ताजिर और ज़ायरीन की मरहलावार वापसी शुरू हो जाएगी। गवर्नर सिंध ने कहा कि वाक़ये की तहक़ीक़ात की जा रही है और हमें दुश्मनों की निशानदेही करना होगी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी ताजिरों की ख्वाहिश पर ईरानी सफ़ीर कौंसल जनरल के हमरा निजी तैयारे में ईरान गया था ताकि बाहमी तिजारत में इजाफा हो सके। अलावा अजी उन्होंने बताया कि दौरे में गवर्नर मशहद, स्टेट बैंक ईरान के गवर्नर, ईरानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों और ताजिरों से न सिर्फ मुलाकातें हुई बल्कि B2B मुआहदे भी तय पाए। ईरानी जारहियत के बाद फ़्लाइट्स का मिसला बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी ताजिरों की फैमिलीज़ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कल से इनकी आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 4 रोज़ा दौरे पे मशहद और चाबहार के लिए रवाना हुआ था और मेरे साथ यहाँ एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में ईरान गवर्नमेंट के हैं वो साथ थे और कौंसल जनरल जो ईरान के हैं वो भी साथ थे। हम प्राइवेट निजी तैयारे पे 4 रोज़ा दौरे पे गए थे, लेकिन जब मुझे मैसेज मिला कि ये वाक़या हुआ है तो मैंने अपना दौरा मुख्तसर किया और 2 दिन पहले ही मैं आज वहाँ से वापस आ गया हूँ। आज मीडिया को बुलाने का मकसद ये था कि मेरे साथ वहाँ 50 से ज़ायद पाकिस्तानी बिजनेसमैन चाबहार में मौजूद थे, लेकिन क्योंकि वहाँ VPN का मसला है, वाईफाई का बड़ा इशू है, तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे उनकी फ़्लाइट्स का इशू बना हुआ है। तो उन सब की मुझसे ये बात थी कि मैं जब पहुँचूँ कराची तो मैं ज़रूर मीडिया से बात करके उनकी फैमिलीज़ को मैसेज ज़रूर कन्वे करूँ कि सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से उनकी फैमिली परेशान हो। इंशाल्लाह कल से उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप सभी ने देखा कि जब जब ईरान और पाकिस्तान की तिजारत की बात होती है तो कोई ना कोई वाक़या सरजद होता है और उससे हमारे दरमियान ताल्लुकात जो है दूरी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मेरी दुआ है सामान वाला डिप्लोमेटिक तरीके से इस इशू को भी बेहतर तरीके से हम मिलजुल कर हल कर लेंगे। लेकिन जब बात हमारे मुल्क की सालमियत की हो और वक़ार की हो तो फिर ज़ाहिर है हमारे एम्बेसडर को भी वहाँ से बुला दिया गया है और इनके एम्बेसडर को पाकिस्तान आने से रोका गया है। तो भी मेरे साथ फ्लाइट पे नहीं आए, कौंसल जनरल आए हैं सिर्फ। मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए जहाँ सालमियत का इशू खड़ा हो जाए। और अब अल्लाह ताला देखते हैं कि किस तरह से हमारा फॉरेन ऑफिस इस मामले में नहीं करता है। मकसद सिर्फ यही था कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन मेरे साथ गए हुए थे, क्योंकि बड़ी तादाद उनकी थी चाबहार में, ये पहली बार हुआ था कि पाकिस्तान ने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे एग्रीमेंट जो है पिछले 2 दिन में साइन हुए हैं। हमारी तो यही कोशिश थी कि हम तिजारत को दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ाएं और पाकिस्तान के लिए उसके फ़वाइद हासिल करें। इसीलिए इसी मकसद से मैं भी उनके साथ गया, क्योंकि तमाम ही बिजनेसमैनों की दीना ख्वाहिश थी। वो चाहते थे कि मैं एज गवर्नर उनके साथ जाऊं और उनके लिए वहाँ वो मौक़े फराहम करवाऊँ जो कि हमने वहाँ पिछले 2 दिनों में किए हैं। हमारी गवर्नर मशहद से, उनके स्टेट बैंक के गवर्नर से और बलिस्तान जो वहाँ के चाबहार के गवर्नर थे उनके साथ मैंने अपने तमाम डेलीगेट्स थे उनकी बातें करवाई। के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे उनके साथ भी हमारे बिजनेसमैनों की मुलाकातें हुई हैं और काफ़ी बेहतर माहौल साजगार था। लेकिन ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसकी वजह से मुझे दौरा मुख्तसर करके वापस आना पड़ा। और सर ये बताएं, ज़ायरीन भी बड़ी तादाद में ईरान में मौजूद हैं, उनकी हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? दूसरा ये है कि ऐसे वक्त में जब आप मौजूद थे और तिजारत पे बातचीत चल रही थी तो ऐसा वाक़या क्यों हुआ? क्या ज़रूर ये देखिए इसकी तहकीकात की जा रही है।
हमारा दोनों फॉरेन ऑफिस का आपस में रब्ता हुआ है और ईरानियन साइड से जो मेरी इत्तलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस पर तहकीकात कर रहे हैं कि क्या वजूहत हुई है, और मैं समझता हूँ उस पर जो रद्दमल है पाकिस्तान का वो आपके सामने आ भी चुका है और फर्दर भी आएगा। साहब ये बताएं, फैमिलीज बहुत सारे हमने सिर्फ ये नहीं बल्कि ज़ायरीन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त मशहद में मौजूद हैं, उन्होंने मीडिया से भी कांटेक्ट किया है किसी न किसी ज़राए से, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे इक़दाम करेगी, क्योंकि बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि इस वक्त बहुत सूरत हाल कशीदा है, खासतौर पर जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो बाय रोड लोग जाते हैं उनके लिए और ज़्यादा मसाइल का सामना है। देखें, ज़ायरीन वहाँ ज़रूर मौजूद है और मेरी भी उनसे वहाँ बातचीत हुई, बहुत सारी फैमिलीज ने कॉन्टैक्ट किया हमारे गवर्नर हाउस भी, और बहुत सारे ख़ानदान पहले भोग पर आए और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि गवर्नर साहब वहाँ हैं, हमारी फैमिलीज वहाँ पर हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर फिर मैं बार बार कहूँगा कि आज मीडिया से बात करने का सिर्फ मेरा वाहिद मकसद ये था कि हम तमाम ख़ानदानों को और फैमिलीज़ को मैं ये बताऊँ कि कोई ऐसी सिचुएशन वहाँ नहीं है। हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं वो कॉन्सल जनरल सारे उनसे राब्ते में हैं। हमारा जो मशहद का कॉन्सुलेट है, चाबहार में ज़ादान में जो हमारा कॉन्सुलेट है वो सारे एक्टिव हैं, राब्ते में हैं, और इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में 3 दिन में तमाम ज़ायरीन और बाकी लोग पाकिस्तान का हिफाजत इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। आपने फरमाइएगा कि क्या इस वाक़ई के ऊपर आप बतौर गवर्नर कॉन्सुलेट जनरल और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और दूसरी चीज़ ये इससे पहले ईरान एक्चुअली हमले कर चुका है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को भी यहाँ जवाब देना चाहिए स्ट्राइक करके, या फिर इस बार ईरान दावा की दौरा करता है इस मामले पर, तो भारत उसका फ़ायदा उठा रहा है और दूसरी अफगानिस्तान, तो इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, मेरा दौरा मौखिर करके आ जाना एक ही एहतजाज की अलामत है। मैं वहाँ रुका नहीं, अभी मुझे 2 दिन और रुकना था। एज़ पर शेड्यूल मैंने 19 को वापस आना था, लेकिन मैं 17 तारीख को ही वापस आ गया हूँ। तो ये भी एक एहतजाजी सूरत है कि वहाँ दौरा मुख्तसर करके मैं आया हूँ। देखिए, इस वक्त कोई भी ऐसा बयान जो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी पैदा करते, ये हम दोनों मुल्कों की सकाफत के लिए, तिजारत के लिए बेहतर नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें फॉरेन ऑफिस जो है इस मामले को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। हमें उन तक छोड़ देना चाहिए कि वो यहाँ से क्या बयान देते हैं। अभी फ़िलहाल की जो सूरत हाल है इसमें यह है कि तमाम जो पाकिस्तानी वहाँ हैं वो बिल्कुल खैरियत से हैं। तकरीबन लोग पहुँच भी चुके हैं, तेहरान के लिए रवाना थे, एयरपोर्ट्स पर हैं, और मैं समझता हूँ आज रात और कल सुबह तक जो लोग मेरे साथ हैं वो भी पहुँच जाएंगे।